आनर्तदा आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदित प्रादाद बलायेति प्रोदितम। भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक आनर्त देश के राजा थे श्रीमान रेवत, उनकी कन्या का नाम था रेवती। उनके साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। और मैंने सुना है बचपन में कि रेवती जी बहुत लंबी थी, विवाह के समय पर मंडप में प्रवेश ही न कर पाए, इतनी लंबी थी। बलराम जी से कहा कि आप कुछ कीजिए, तो बलराम जी ने मूसल लिया, कंधे से लगाया, अरे हल लिया, कंधे से लगाया, मूसल से ठोक दिए, तो बेचारी छोटी हो गई। वे बहुत नाराज हो गई, बहुत दुखी हो गई कि विवाह की शुरुआत से ही मारना शुरू कर दिया, छोटा बना दिया, ये तो ठीक नहीं, उचित नहीं। तो नाराज हो गए। ज्यादातर आप देखेंगे बलराम जी के साथ में रेवती जी नहीं मिलेंगे। और मैं मिर्जापुर में था तो एक मंदिर है जिसमें रेवती जी पास में बैठी हुई, लेकिन जो हमको दर्शन करवाने के लिए लेके गए थे उन्होंने कहा गौर से देखिए, आंखों से नाराजगी टपक रही है। मैंने देखा, वाकई क्रोध में लग रही थी, पास में बैठी है लेकिन गुस्से में थी। अब कौन पत्नी ऐसा पसंद करेगी कि विवाह के मंडप से ही शुरू कर दिया, बताइए, मारना शुरू कर दिया। इधर परीक्षित ने पूछा कि हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने भी विवाह किया, लेकिन उन्होंने हरण करके विवाह किया, वो कैसे किया, वो तो बताइए। और ये समझ में नहीं आया कि राक्षसी विधि, राक्षसी पद्धति के अनुसार विवाह कैसे किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। तब भगवान सुखदेव ने बड़ा सुंदर कथानक आरंभ किया। जिस कथा के लिए आज हम लोग बैठे हैं वो कथा यहाँ से आरंभ होती है। रुक्मिणी विवाह। विदर्भ नरेश के राजा थे भीष्मक, उनके 5 लड़के थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मबाली। और एक कन्या थी, उसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी ने महात्माओं से, संतों से सुना था भगवान के विषय, भगवान के बारे में सुना, तो भगवान को पति के रूप में पाने की अभिलाषा की, संकल्प कर लिया। लेकिन इनके जो भाई थे रुक्मी, वो शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल तो भगवान का घोर विरोधी, और इसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया। रुक्मिणी जी को पता चला, रुक्मिणी जी ने कहा अगर चुप रही तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तो विश्वस्त ब्राह्मण को पत्र लिख करके दिया। बुरा मत मानिएगा, मजाक में बोल रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि प्रेम पत्र की शुरुआत यहां से हुई, आरंभ यहां से हुआ, इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं किया। लेकिन प्रेम पत्र में लिखना क्या चाहिए लोगों को पता नहीं है, कुछ भी लिखते हैं। रुक्मिणी जी का पत्र अगर आप देखेंगे तो क्या बात, बहुत सुंदर। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम त्वय्युच्युता विशत चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी जी का पत्र मुझे वाकई बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरा हम कैसे सुनाएं, समय तो है ही नहीं। और कभी कभी मुझे लगता है कि रुक्मिणी जी का पत्र अगर सुना हो तो 7 दिन तक यही हो तो मजा आए, तो आनंद आए। इतना मधुर, इतना मधुर। ब्राह्मण देवता पहुंचे, भगवान कृष्ण से कहा कि मैं विदर्भ से आया हूं, रुक्मिणी जी का संदेश लेकर के आया हूं। मजे की बात यह है कि रुक्मिणी जी ने कृष्ण को नहीं देखा है, और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को नहीं देखा है। एक दूसरे को देखे हुए नहीं है, लेकिन सुना दोनों ने। भगवान ने कहा तुम ही पढ़ के सुनाओ, हम तो पढ़े लिखे नहीं। ब्राह्मण देवता के द्वारा ही सुना, ब्राह्मण ने सुनाना शुरू किया। रुक्मिणी जी ने लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, सबसे पहला संबोधन, तीनों लोकों में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, उन्होंने हमको देखा नहीं है तो त्रिभुवन सुंदर कैसे कह दिए, पहले देखें तब तो त्रिभुवन सुंदर कहें। रुक्मिणी जी का नाम महाराज ऐसा मत कहो देखा नहीं, देखा है। कैसे? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतोंगतापम। बहुत प्यारी बात थी। रुक्मिणी जी कहती है कि मैं छोटे से ही, बचपन से ही आपके बारे में सुनती आ रही हूं। जब भी मंदिर में गई, संतों के पास में बैठी, ब्राह्मणों के पास में बैठी, तो उन्होंने आपका चरित्र सुनाया है, तो सुनना कैसे चाहिए, रुक्मिणी जी से सीखो।
रुक्मिणी जी कहती हैं कि जब महात्मा लोग आपके विषय में बताते थे, आपके रूप का वर्णन करते थे, तो वो शब्द मेरे कानों के द्वारा अंदर जाते थे और मेरे मन में वो रूप बनता था, वो छवि निर्मित होती थी। नहीं आई बात समझ? मन जो है ना बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार। और मैं हमेशा कहता हूं कि सारी कलाएं मन में होती हैं, हाथ में बाद में आती हैं। चित्र बनाने की कला पहले मन में पैदा होती है, बाद में हाथ में आती है। मन सब कुछ बना सकता है। जैसे मैं हाथी कहूं, हाथी, तो तुम्हारा मन तुरंत बना के खड़ा कर देगा। टाइम लगेगा, तुरंत झटके तुमको तुरंत हाथी दिखने लगेगा। ये मन की कलाकारी। रुक्मिणी जी कहती है कि जब हम संतों से सुनते कि भगवान के नेत्र, आपके नेत्र कमल की तरह है, तो मैं अपने चित्त रूपी पर्दे के ऊपर अपने मन से कमल रूपी नेत्र बनाती। जब महात्माओं ने कहा कि आपके केश जो हैं घुंघराले भ्रमर पंक्ति की तरह है, तो मैं वैसे केश बनाती। आपका कंठ जो है वो शंख की तरह है, तो मैंने वो चित्र बनाया। जैसे जैसे मैंने वर्णन सुना वैसे वैसे चित्र बनाया, और जब वो चित्र पूरा हुआ तो मुझे लगा कि महाराज इसके समान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि त्रिभुवन सुंदर। आपको देखा, मेरे मन ने तुरंत आपको वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया, और मैंने आपको पति के रूप में पाने का संकल्प किया। हे नाथ, आप हमारी इस भावना पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तन में भवान खलवृतः पतिरंग जायामात्मा प्रतश्च भवतोत्र विभो विधेयि मां वीरभाग मविमर्शतु चैत्याराज गोमा युवन मृगपते बलिमाम्बुजाक्ष तन में भवान खलवृतः पतिरंग जायाम। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई चीज आपसे छिपी हुई नहीं है। हमारे मन के संकल्प से भी आप परिचित है, फिर भी मैं कह देती हूँ। क्या संकल्प है? रुक्मिणी जी कहती हैं एक ही, कि हमने आपका वर्णन किया है, आपको पति मान लिया है। आत्मा पितश्च भवतोत्र विभो वदे, आप विभु हैं, व्यापक हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। अब मैंने आपके सामने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, ये आपको बता भी दिया है। और इसके बाद भी अगर मेरा विवाह दूसरे के साथ में हो तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि शेर का भाग सियार खा गए। अब तो आपके साथ ही विवाह होना चाहिए। रुक्मिणी जी ने लिखा, आप सोच रहे होंगे कि जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का हो गया है, हमारे साथ में विवाह कैसे हो सकता है? तो उसका उपाय भी हम बता देती हैं। बड़ी हिम्मत की रुक्मिणी जी ने, कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। क्या? शोभा विनित्वमजितोद्वहने विदर्भान गुप्ता समेत प्रतनापति विपरीत। रुक्मिणी जी कहती हैं, आप चुपचाप यहाँ आ जाइए, हमारे शहर में आ जाइए, किसी को बताइएगा मत, गुपचुप होकर के आइए और आकर के मेरा हरण करके ले जाइए, मुझे उठा के ले जाइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा विवाह दूसरे के साथ में हो जाएगा। भगवान ने कहा, क्या करने के लिए कह रही हो? तुम्हारा हरण करके लेके जाऊंगा? कैसे ले जाऊंगा? तुम महल के अंदर में होगी, बाहर से नहीं। बोले नहीं, एक उपाय भी है। क्या? पूर्वे द्यरुस्ति महती कुलदेवी यात्रा। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस समय पर विवाह होता है, विवाह के समय पर कन्याओं को कुलदेवी की पूजा करवाने के लिए बाहर ले जाया जाता है। बस यही एक मौका होगा महाराज, आप सावधान रहिएगा। जैसे ही हम पूजा करने के लिए बाहर निकले, बस उसी समय आप हमारा हाथ पकड़ करके हमारा हरण कर लीजिए। भगवान ने कहा, देवी ये हमसे नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे तो पूजा करने गई थी, उठा के ले गए, बदनाम और होगा, ठीक नहीं। भक्तों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? रुक्मिणी जी ने कहा, अगर नहीं आए तो सबसे बड़ा हथियार चलाए, नहीं आया तो क्या करें? तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। और इस बार ही नहीं, जन्म जन्म कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरू शंभु नत रहो कुमारी। यही बात यहां इन्होंने कहा है। जयामसून व्रत कृषान छत जन्म विस्या, सैकड़ों जन्म गुजर जाए, अगले जन्म में भी तुम्हारी रास्ता देखूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं फिर मर जाऊंगी, फिर अगला जन्म। जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक यही व्रत रखेंगे। भगवान ने कहा, मरना मत, मैं आ रहा हूं। ब्राह्मण देवता से कहा, आप चलो। दारुक को बुलाया, रथ तैयार किया, पीछे के दरवाजे से चले गए। बलराम जी ने पूछा, कृष्ण कहाँ है? लोगों ने कहा, पता नहीं, कहीं गए हैं। कहाँ गए? बोले, बता के नहीं गए। अरे कुछ तो बताओ। किसी ने कहा कि मालूम पड़ा है विदर्भ से कोई आया था, सारी सूचना मालूम पड़ गई, समझ गए कि बताने वाली बात नहीं थी, इसलिए चुपचाप चले गए। लेकिन कहीं खतरे में न पड़ जाए, इसलिए बलराम जी ने सेना तैयार की और पीछे पीछे वो भी चल दी। इधर बारात आ गई शिशुपाल।
शिशुपाल बारात लेकर के आ गया विवाह के लिए, लेकिन भगवान का कहीं पता नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या होगा, भगवान आएंगे नहीं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। मन में दृढ़ संकल्प किया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं होने दूंगी। तभी शुभ शकुन होने लगे, वाम अंग फड़कने लगे और शुभ शकुन हुए। संदेश आ गया, ब्राह्मण देवता ने आकर के बताया भगवान आ गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार, भगवान सुखदेव के अनुसार, भगवान छुप करके नहीं गए, प्रकट में गए। भीष्म महाराजा भीष्मक ने उनको रहने की व्यवस्था भी की। समय आया और रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए कुलदेवी के मंदिर में पहुंचे। आप लोग आइए और प्रेम से रुक्मिणी जी ने जो पूजन किया, भगवती की आराधना की, उस आराधना को हम लोग भी प्रेम से गाएं। मंदिर में पहुंच करके वहां उन्होंने भगवती से प्रार्थना किया। भगवती नमस्ते स्वाम्बिके भीष्णं प्रसन्तारेतां शिवां। आपकी गोदी में बैठी गणेश भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। एक ही अभिलाषा है, भूयात् पत्र में भगवान कृष्ण पदम। आप ऐसी कृपा कीजिए कि कृष्ण ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो। पूजन करने के बाद में रुक्मिणी जी बाहर निकली, भगवान कृष्ण को पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे रुक्मिणी जी बाहर निकले, भगवान कृष्ण आए और उनको पकड़ करके उठा करके ले गए। बोलो कृष्ण जन्म